प्रिय छात्रों, आज आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण में प्रयुक्त अदोसौ पद की आचार्य विश्वनाथ के अनुसार किस प्रकार खंडन किया गया है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ये आचार्य मम्मट ने अपना काव्य लक्षण दिया, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वाथ। दोष रहित गुण सहित सर्वत्र सालंकार और कहीं कहीं अलंकार विहीन भी शब्दार्थ युगल काव्य होते हैं। आचार्य विश्वनाथ अपना काव्य लक्षण देने के पहले आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण का आलोचना करते हैं और कहते हैं, यदि दोष रहित को ही काव्य कहा जाए तो जो इन्होंने उत्तम काव्य का उदाहरण दिया है, न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः। देख देख चक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठनवृथो झूनैकिमेभिर्भुजैः। यह श्लोक तो काव्य ही नहीं हो सकेगा जिसे उत्तम काव्य का उदाहरण माना है आचार्य मम्मट ने। यह श्लोक रावण की गर्व भरी क्रोधोक्ति है। जब राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी तथा उसकी आंखों के सामने उसके अतुल बल राक्षस कुल का पतंगों के समान संहार करने लगे, तो उस समय क्रोध से प्रज्वलित रावण का यह अहंकार युक्त कथन है। यह कहता है कि सर्वप्रथम तो यही मेरे लिए धिक्कार की बात है कि मुझ त्रिलोक विजयी रावण के भी शत्रु होने लगे, जिसने इंद्र, यमराज, अग्नि और पवन देव तक को बंदी बना रखा है, जिसे शत्रुता करने का साहस किसे हुआ? शत्रु है और वह भी जीवित है। यह रावण के लिए महान तिरस्कार की बात है। और वह शत्रु भी कौन है? एक पदाति साधन विहीन तपस्वी तापसः शब्द से अत्यंत तिरस्कार और शत्रु की पुरुषार्थहीनता द्योतित होती है। यह कितनी असंभव सी बात है कि एक दीनहीन तपस्वी उस जगत विजयी रावण का शत्रु बने, जिससे लोग थर्राते हैं। यह भी नहीं है यहीं मेरी लंका में रहकर मेरी नाक के नीचे राक्षसों का संहार कर रहा है। एक दो राक्षसों का नहीं, राक्षस कुलम, पूरे राक्षस समूह का विनाश कर रहा है। और रावण अभी जीवित है, अर्थात अपने जीते जी शत्रु का यह उत्कर्ष देख रहा है, जो कि उसके अभिमानी स्वभाव का अत्यंत विरुद्ध बात है। इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को धिक्कार है। इंद्र को जीतने से क्या हुआ? जिससे एक मनुष्य न जीता जा सका। और कुंभकर्ण को जगाने से भी क्या लाभ हुआ? स्वर्ग रूपी छोटे से गांव को लूट लेने वाली ये मेरी भुजाएं व्यर्थ ही फूली हुई है, जिससे आज तक यह छोटा सा शत्रु नहीं मारा गया। ये भी पद से भुजदंडों की उस लोकातिशायी महिमा की ओर संकेत है, जिसका कुछ परिचय शंकर भवानी को है, जिसने कैलाश पर्वत को
उन्होंने खेल खेल में उठा लिया था। इस प्रकार श्लोक अपने में विस्तृत ध्वनि संपत्ति को संयोजे हुए उत्तम काव्य का नमूना है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ इस श्लोक के बारे में कहते हैं कि इस पद्य में तो विधेया विमर्श नाम का दोष है। विधेया विमर्श दोष क्या है? कहे कि इस काव्य में तो विधेया विमर्श दोष है और विधेया और अतः काव्य का और आचार्य मम्मट ने इसे उत्तम काव्य मान लिया है। इससे तो काव्य की काव्यता ही नहीं है, क्योंकि यह दोष युक्त है। विधेय का प्रधान रूप से निर्देश न करने पर विधेया विमर्श नाम का दोष होता है। इस पद्य के प्रथम चरण को हम देखें तो अयम उद्देश्य है और न्यक्कारः विधेय है। इसलिए अनुवाद्यम अनुक्त्यैव न विधेयम उदीरयेत। इस सिद्धांत के अनुसार अयम एव में न्यक्कारः ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इस नियम का इन्होंने उल्लंघन किया है, इसलिए इसमें विधेया विमर्श दोष है। इसी प्रकार चतुर्थ चरण को अगर देखें, वृथोच्छूनैः जो लिखे हैं कि चतुर्थ चरण में उच्छूनत्व उद्देश्य है और वृथात्व विधेय है, इसलिए वृथात्व को समास में न रखकर अलग रखना चाहिए था। इस नियम का उल्लंघन होने के कारण भी इसमें विधेया विमर्श दोष है। इस प्रकार काव्य प्रकाशकार के लक्षण के अनुसार यह दोष रहित ही काव्य हो, इसमें तो स्वयं दोष स्वीकार करते हैं, इससे यह काव्य हो ही नहीं सकता। इसके विपरीत उन्होंने ध्वनि होने के कारण इसे उत्तम काव्य माना है। अतः मम्मट के काव्य लक्षण में अव्याप्ति नाम का दोष है। जो लक्षण अपनी सभी इकाइयों में न जा सके वह अव्याप्ति दोष से युक्त होता है। यहाँ भी यह काव्य लक्षण एक उत्तम काव्य के उदाहरण के रूप में घटित नहीं हो रहा है, अतः अव्याप्ति दोष से दूषित है। यदि अब इस पर एक प्रश्न उठता है कि इस श्लोक का एक अंश ही तो दूषित है, संपूर्ण श्लोक तो नहीं, तो जिस अंश में दोष है वह अकाव्यत्व का प्रयोजक रहे और जिस अंश में ध्वनि है उसे उत्तम काव्य मान लिया जाए। परंतु इस प्रकार कहने पर दोनों अंश में विरुद्ध दिशाओं में खींचा जाता हुआ यह श्लोक न तो काव्य हो सकता है न अकाव्य, कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि श्रुति दुष्टत्व आदि दोष काव्य के किसी एक अंश को दूषित करते हों, अपितु वे संपूर्ण काव्य को दूषित करते हैं। काव्य के आत्मभूत रस का अपकर्ष न करने पर उन्हें दोष ही नहीं माना जाता है। यदि ऐसा न हो तो नित्य दोष और अनित्य दोषों की अवस्था ही नहीं हो सकती है। जैसा कि ध्वनिकार ने कहा है कि श्रुति दुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिता ध्वन्यात्मन्नेव श्रृंगारे ते यायित्युदाहृता। जो श्रुति दुष्टत्व आदि दोष हैं और उन्हें अनित्य बताया है, उन्हें ध्वनि अर्थात उत्तम काव्य के आत्मभूत प्रधान व्यंग्य श्रृंगार के विषय में ही त्याज्य कहा गया है। और इस प्रकार सर्वथा दोष रहित को ही काव्य मानने से तो काव्यत्व का विषय अत्यंत विरल हो जाएगा या सर्वथा असंभव हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ ने फिर एक प्रश्न रखे कि कहे कि यदि पूर्व पक्षी ये कहें कि ईषद अर्थ में नहीं का प्रयोग हुआ है कि थोड़े दोष से युक्त शब्दार्थ काव्य होते हैं, ऐसा कहने पर सर्वथा निर्दोष शब्दार्थ काव्य ही नहीं हो सकेगा। यदि सति संभवे ईषद दोषौ शब्दार्थौ काव्यम, दोष संभव होने पर अल्प दोषों से युक्त
शब्दार्थ काव्य होते हैं, ऐसा सति संभवे इतना जोड़ दिया जाए तो इसे भी काव्य के लक्षण में कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कहा कि कीटानुविद रत्नादि साधारणेन काव्यता दुष्टे स्वपि मता यत्र रसाद्यनुगम स्फुटः। रत्न का जब लक्षण दिया जाता है तो उसके कीटानुविद होने का परिहार नहीं किया जाता। कीटानुवेद आदि रत्न के रत्नत्व को नहीं मिटा सकते हैं, केवल उसकी उपादेयता में न्यूनाधिक्य ला सकते हैं। इस प्रकार काव्य के शुद्ध दुष्टत्वादि कहा गया है कि कीटानुविद रत्नादि के समान ही दोष युक्त काव्य की भी काव्यता मानी जाती है, यदि वहां रसाभिव्यक्ति स्पष्ट न हो रही हो, रसाभिव्यक्ति स्पष्ट हो रही हो। फिर इसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि आचार्य मम्मट का अदोसौ काव्य लक्षण, आचार्य मम्मट के ने जो अपने काव्य लक्षण में अदोसौ पद दिया है, उस अदोसौ पद का समाविष्ट करना उनका अत्यंत अनुचित है और व्यर्थ भी है।